नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 8 स्टार्ट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? ए. निर्मल बुच, मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव। बी. ओमन चांडी, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। सी. डॉक्टर मंगला नार्लिकर, एक गणितज्ञ। तीनों में से सभी सही है, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी सही। हाल ही में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा एआई फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया? दो का आंसर हो जाएगा बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली आईआईटी दिल्ली ने भारत के बाहर अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तीन का आंसर हो जाएगा ए, आबू धाबी में। भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया? चार का आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। दुनिया की सबसे बड़े कार्यालय भवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका नाम सूरत डायमंड बोर्ड्स रखा गया है। इसका निर्माण सूरत गुजरात में किया गया है। इमारत का पूरा ढांचा 9 आयताकार स्तंभ के रूप में है। 35 एकड़ में फैली 15 मंजिल इमारत बनाने में 3,000 करोड़ रुपए लगे हैं। आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी सही है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से महत्वपूर्ण आयामों में अभावों को मापता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? 6 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया है? 7 का आंसर हो जाएगा डी, चीन ने। निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र शासित प्रदेश छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तटीय राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष राज्य बनकर उभरा। स्थल रुद्ध क्षेत्रों में हरियाणा इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? 8 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। भारत 80वें स्थान पर है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन से सही है? 9 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को मिलेगी? 10 का आंसर हो जाएगा बी, गुजरात को। जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 11 का आंसर हो जाएगा ए, थलप्पील प्रदीप को। अमेरिकी नौसेना के इतिहास में नौसेना संचालन प्रमुख का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? 12 का आंसर हो जाएगा डी, लीसा पेरेंचेटी। किस राज्य ने ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023 पारित किया है? 13 का आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान ने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया है? 14 का आंसर हो जाएगा डी, मोक्ष राय को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सीलरेटर भारत लॉन्च किया गया? 15 का आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों, यानी कि बी में वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और सी नीति आयोग दोनों के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत में किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? 16 का आंसर हो जाएगा ए, वियतनाम को। अदानी पावर ने एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड बीपीडीबी को उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए किस राज्य में 1600 मेगावाट की क्षमता का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया है? 17 का आंसर हो जाएगा सी, झारखंड में। जुलाई 2023 में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में कहाँ आयोजित किया गया? 18 का आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली, भारत में। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है?
केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान मिला। पहाड़ी हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर है। इस सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है और इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान है। 19 का हो जाएगा आंसर डी, उपर्युक्त सभी। पुलिस के द्वारा छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में त्रिनेत्र 2 अभियान चलाया गया है? 20 का आंसर हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर में। आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत 8 एक्स मिसाइल और गोला बारूद एमसीए बार्ज अनुबंध के तहत श्रृंखला का पहला बार्ज LSAM-7 यार्ड 75 किसे सौंपा गया है? 21 का आंसर हो जाएगा ए, नौसेना को। हाल ही में लामा 2 AI प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? 22 का आंसर हो जाएगा सी, मेटा के द्वारा। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र 18 साल और 125 दिन के व्यक्ति कौन बने? 23 का आंसर हो जाएगा बी, अंशुमन छिंगरन। वर्तमान में भारत की किस हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? 24 का आंसर हो जाएगा डी, गुजरात हाईकोर्ट में। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है? 25 का आंसर हो जाएगा डी, कोयला मंत्रालय। अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? 26 का डी, विराट कोहली। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 विस्तृत रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सत्य है? बाघों की सबसे बड़ी आबादी 785 मध्य प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की सर्वाधिक संख्या जिम कॉर्बेट में है। भारत दुनिया की लगभग 75% बाघ आबादी का हैबिटेट बन गया है। 27 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी सही हैं। जुपिटर 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। इसे फाल्कन हेवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। इसे इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। ऊपर दिए गए कथनों में कौन से सही है? 28 का आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2 सही है। 28 का ये हो जाएगा। किस राज्य ने भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? 29 का ए, मध्य प्रदेश ने। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को संस्कृति विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 30 का आंसर हो जाएगा डी, बकुला रेलवे स्टेशन को। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2023 स्टेटस रिव्यू प्रकाशित की है? 31 का आंसर हो जाएगा सी, UNEP ने। वर्ल्ड सीरीज कल्चरल फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? 32 का आंसर हो जाएगा ए, बेंगलुरु। 18 जुलाई 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा दिन एक जीवन एक जिगर की थीम के साथ मनाया गया है? 33 का आंसर हो जाएगा सी, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। भारतीय मूल की अनीता आनंद को निम्नलिखित में से किस देश में ट्रेजरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 34 का आंसर हो जाएगा डी, कनाडा में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का नाम क्या रखा गया है? 35 का आंसर हो जाएगा डी, भारत मंडपम। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में पहला स्वर्ण किस भारतीय ने जीता? 36 का आंसर हो जाएगा सी, ज्योति याराजी को। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। भारत इस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहा। भारत निशानेबाजों ने 6 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक हासिल किया। ऊपर दिए गए कथनों में कौन से सही है? 37 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किस जिले में किया जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा ए, राजकोट में। किस फार्मूला 1 टीम ने लगातार 12 ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? 39 का आंसर हो जाएगा सी, रेडबुल ने। किस केंद्र राज्य
शासित प्रदेशों ने भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व किया? 40 का आंसर हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है? 41 का आंसर हो जाएगा ए, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। हाल ही में कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? 42 का आंसर हो जाएगा बी, लिसा फ्रेंचेटी। हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मुंबई को छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर का दर्जा दिया गया है। इसकी वैश्विक रैंकिंग 118 है। इस रैंकिंग में लंदन शीर्ष स्थान पर रहा। इस रैंकिंग में भारत का कोई शहर टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया है। 43 का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी सभी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसएचसी संघों को गतिशीलता सहायता प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी? 44 का आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा। हाल ही में किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? 45 का आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान में। हाल ही में जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? 46 का आंसर हो जाएगा ए, शशि थरूर को। हाल ही में भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? 47 का आंसर हो जाएगा सी, नवीन पटनायक। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान कौन सा है? 49 का आंसर हो जाएगा डी। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? 50 का आंसर हो जाएगा ए, सेल्वा प्रभु तिरुमरन। धन्यवाद।